दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट अब ज्यादा दूर नहीं है। इट्स ओनली जस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक 4 महीने के बाद आपके सामने आ जाएगा दिसंबर 2025। आई नो अभी फिलहाल आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मालूम है आपका इस बार का एग्जाम कैसा हुआ था। क्या इस बार आपका जेआरएफ होगा या नेट नहीं होगा, आपका रिजल्ट बॉर्डर लाइन पर है। तो ये सारी एंजाइटी और टेंशन अभी चल रही है, रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बट यहाँ मैं आज आपको, अगर आप दिसंबर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे 10 बड़े रीजन देने वाली हूँ जो आपको ये साबित कर देंगे कि दिसंबर अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर 10 डिफरेंट रीजन कि क्यों दिसंबर अटेम्प्ट जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। आपका लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट्स आते हैं ना, इसे करियर का टर्निंग मोमेंट है। So what are the benefits if you clear your examination in December 2025? जिनका जून में हो जाएगा उनकी तो बल्ले बल्ले है, बट जिनका नहीं होगा उनके लिए दिसंबर क्यों आपका लकी मंथ रहेगा वो बताने वाली हूँ। सबसे बड़ा रीजन कि आपको अब तैयारी कर देनी चाहिए बहुत ही जोरों शोरों से, वो ये है कि अभी हम सेफ जोन में हैं। इस समय हमारी ना तो नेगेटिव मार्किंग है और ना ही फिक्स्ड अटेम्प्ट्स है। जिस दिन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स्ड हो गए या पेपर में नेगेटिव मार्किंग आ गई, टाई टाई फेस हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है नेगेटिव मार्किंग और आपके एज लिमिट या फिर आप कह लीजिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स होने से पहले पहले आप एग्जाम क्लियर कर ले। एज लिमिट अभी तो आपकी जो है वो है, हो सकता है वो एज लिमिट को कम ज्यादा कर दे। देखिए कुछ नहीं पता आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस होंगे। जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही 4 ईयर का यूजी वाला स्टूडेंट एलिजिबल हो चुका है, तो आने वाले टाइम में वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बड़ा रीजन है कि अभी तक सिलेबस चेंज हुआ नहीं। वो कह रहे हैं, इस बात को कहे हुए भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो पूरा 2024 चला गया, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 2025 आधा चला गया, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। एंड आई थिंक कि सिलेबस चेंज होने के चांसेस दिसंबर में भी कम है। अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है वो 10 to 20% पेपर में इन डेप्थ ज्यादा पूछा जा रहा है, बट पूरी तरीके से सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ ना, टॉपिक्स तो वही है ना। अगर सिलेबस चेंज होगा, देखो 30 to 40% सिलेबस बदल जाएगा। ऐसे में आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो आपसे पहले किसी ने नहीं पढ़ा था, हमें भी वो पढ़ाना पड़ेगा जिसका ये हमारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, है ना। तो अभी आप सेफ जोन में, सिलेबस चेंज नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात आती है आपके दिसंबर वाले अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो कंपैरेटिवली हमेशा कम होता है। अगर मैं लास्ट ईयर 2024 की भी बात करूं, आपके जून अटेम्प्ट में अराउंड अबाउट 10 लाख बच्चे देखने को मिलते, अप्रोक्सीमेट नंबर है। और वहीं दिसंबर जो जनवरी में एग्जाम हुआ था वहां पर तकरीबन 2.5 लाख कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। तो अप्रोक्सीमेटली 6.5-7 के आसपास आपको बच्चे देखने को मिले थे जो अपीयर हुए थे आपके दिसंबर में, और वहीं 9-10 के बीच में था आपका जून वाले अटेम्प्ट का। तो जहां तक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करते हैं ना वो कम होता है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे को लगता है जून वाला अटेम्प्ट दूंगा तब मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, तो उस समय आप सेफ हो। जहां देखो 2 लाख बच्चा कम बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी तो कम हो रहा है ना। ठीक है, फिर अगर आपका मान लीजिए दिसंबर वाला अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है, आपका चाहे जेआरएफ आता है, चाहे नेट आता है, चाहे ओनली पीएचडी आता है, तुरंत उसके बाद आपका डिग्री खत्म होगा। अगर आप मास्टर्स में, अगर आपकी मास्टर्स नहीं हुई, आप घर बैठ के तैयारी करें, तो भी आपका जनवरी सेशन के अंदर पीएचडी एडमिशन ओपन हो जाए। ठीक है, और चाहे जनवरी चाहे जून, आप जिस भी अटेम्प्ट में पीएचडी का एडमिशन करवाना चाहे वो हो जाएगा। आपको रिजल्ट की वजह से डिले नहीं होगा, आपका कोई भी स्टडी में गैप नहीं आएगा। तो तुरंत उसके बाद जनवरी तक अगर रिजल्ट आ गया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने आप सारी यूनिवर्सिटीज में आराम से अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्कोर है 1 साल के लिए वैलिड होता है फॉर पीएचडी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, अभी आपकी मास्टर्स ही कंप्लीट नहीं हुई, इधर जीआरएफ भी निकल गया, नेट भी निकल गया, मास्टर्स ही पूरा नहीं हुआ, तो स्कोर का वैलिडिटी भी तो कम हो जाएगा ना। तो प्लीज मेक श्योर कि दिसंबर में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 1-2 महीने के बाद ही आपका मास्टर्स पूरा हो जाता है। उसी दौरान आप पीएचडी के प्रपोजल भी बना सकते हो, तो आपके गैप नहीं आएगा पढ़ाई के अंदर।
सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग जो मुझे बच्चे आके शेयर करते हैं कि मैम हमारी स्टडी में गैप नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो। वो पूछते हैं कि क्यों आपका 6 महीने का गैप आया, क्या आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे थे, क्या वो पेपर क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। देन फॉरेन, अगर आप फॉरेन में अप्लाई करना चाहते हो, आप में से बहुत लोगों का सपना होता है फॉरेन में जाके पीएचडी करने का या फॉरेन में जॉब करने का। तो फॉरेन में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक बार आपका स्प्रिंग सीजन होता है, एक बार आपका फॉल सीजन रहता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आपका देखा जाए तो सितंबर से मेन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर आपको 2 से 3 महीने अपने पेपर वर्क में भी लगते हैं। अगर आप जून वाला अटेम्प्ट देते हैं तो आपका पेपर वर्क कंप्लीट करते करते आपको नेक्स्ट सितंबर का वेट करना पड़ेगा। जून में पेपर दिया, अगस्त में रिजल्ट आया, एकदम से सितंबर में नहीं जा सकते। इस पूरे पेपर वर्क में कम से कम 3 महीने तो आराम से लगते हैं, वो भी रिजल्ट आने के बाद 3 महीने, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपका पेपर वर्क भी होता है और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देते हैं, जनवरी में क्लियर हो गया, अगस्त, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4-5 महीने अपना पेपर वर्क करने के लिए, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करने के लिए, अपने एफिडेविट्स बनवाने के लिए, अपने टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने के लिए, तो फॉरेन एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। नेक्स्ट, हमेशा देख लेना, ये तो आपको भी मालूम होगा, समर वेकेशंस होती है इंडिया में मई और जून में, और उसकी इसी पीरियड में यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज भी निकलती है। जो वैकेंसीज वाला पीरियड होता है ना, वो जून के अंदर स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी पुरानी वैकेंसीज जितनी भी होती हैं, वेकेंट पोजीशंस, उनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। कभी भी साल के बीच में आपकी ना वैकेंसीज के नोटिस कम आते हैं, एकेडमिक ईयर की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। अब अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। अगर आप जून वाला क्लियर करते हो, आपको अगले एकेडमिक सेशन तक का वेट करना पड़ता है। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट में देके जनवरी के रिजल्ट में आपका क्लियर आता है, तो उसके बाद आप एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले जितनी भी पोजीशंस निकलेंगी, आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपका कोई भी ईयर गैप नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप दिसंबर का अटेम्प्ट दोगे, उस समय आप अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में होंगे। जैसे ही मास्टर्स खत्म, इधर आपका नेट क्लियर हो गया, आप सीधा जाएंगे पीएचडी में अप्लाई कर देंगे, गैप ईयर नहीं, ठीक है। और अब सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद बीएड करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 2026 से बीएड सिर्फ 1 साल का होता है। लेकिन अगर आप दिसंबर तक नेट का पेपर दे देते हैं तो आप फ्री हो जाएंगे, आपका पेपर भी क्लियर हो गया, आप फ्री भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 1 साल की बीएड को आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि देखो उसमें इंटर्नशिप पे भी जाना पड़ेगा। अब वहां इंटर्नशिप पे जाना है, यहाँ नेट की तैयारी हो तो प्रॉब्लम है। तो जब बीएड 2 साल से 1 साल का हुआ है, आप में से बहुत बच्चे उसको करोगे, मुझे पता है, तो आप फटाफट से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप नेट से भी फ्री हो जाओगे। तो एटलीस्ट आपको 2 चीजें एक साथ मैनेज नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, तो ये उन बच्चों के लिए है कि पहले ही अपना नेट कवर कर लो, ताकि बीएड के बाद तुरंत जिस भी डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हो पोस्ट पे। क्योंकि कई टीचिंग पोस्ट ऐसी भी हैं जहां बीएड कंपल्सरी है। हम लोग क्या स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते? कर सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एजुकेशन बोर्ड में नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन सब जगह पे फिर बीएड मांगा जाता है। तो उसके लिए पहले खाली हो जाओ ना नेट से, फिर ही तो बीएड में जाओगे। अभी जैसे यूपीईएसएससी का एग्जाम निकला है, वहां पर नेट और बीएड दोनों चाहिए। अब ऐसे केस में आप फंस जाओगे, इसलिए पहले ही उनको कवर करके बैठो ना, ताकि उन पेपर्स में भी अप्लाई कर पाओ अगर वैकेंसीज आ जाए, ठीक है। फिर आता है दिसंबर के समय पर ज्यादातर हर जगह में विंटर वेकेशन होती है, तो एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। वो तो खैर जून में भी बेनिफिट मिलता है, बट जून में फिर भी एग्जाम्स होते हैं इग्नू वगैरह के। बट दिसंबर में आपको जनरली कोई एग्जामिनेशन नहीं होते, उस समय क्रिसमस वेकेशन, न्यू ईयर वेकेशन चल रही है, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मौसम मस्ताना। भाई बहुत गर्मी थी इस बार सेंटर पे, तो बहुत ज्यादा, मतलब टिप टिप बरसा पानी हो रहा था, है ना, बिल्कुल बारिश ऐसे पसीने के रूप में हो रही थी। अब भाई दिसंबर में तो मौसम इतना बढ़िया, पानी की बोतल कैरी नहीं करनी है, टेंशन नहीं है धूप में काले होने की, कुछ भी नहीं, मस्त जाओ पेपर दे के आओ, इतना कूल वेदर रहता है। ठंड होती है थोड़ी सी, थोड़ी मोड़ी मोड़ी जैकेट्स पहन के कोजी होके जाना है ना। यहाँ तो एसी की प्रॉब्लम, ह्यूमिडिटी, चिप चिप, गर्मी, पसीना, तो मौसम भी तो साथ बहुत देता है दिसंबर में। बट एक ही नुकसान है दिसंबर के पेपर में, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है।
शादी सीजन आ जाता है, कुंडली के हिसाब से जिनकी शादियां निकलती हैं, ग्रहों के हिसाब से वो ज्यादातर नवंबर में होती है। ठीक है, सारे फेस्टिवल्स आपको इसमें मिलेंगे, सारे फेस्टिवल हमारे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं। ठीक है, शादी और त्योहार ही हमारा साथ नहीं छोड़ते इस दौरान, तो यही एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है दिसंबर अटेंड करें। और एक और रीजन जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने इस समय आपको इतना अच्छा प्राइस भी ऑफर किया है। अगर आप जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइस है 4500 रुपए, क्योंकि 15 सितंबर को पेपर है। यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो जो आपका प्राइस है दैट इज ओनली 7500। तो जाइए आज ही इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये एक और रीजन है दिसंबर में तैयारी करने का, क्योंकि इतने कम प्राइस पे कभी किसी ने तैयारी नहीं करी जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर टॉपिक, हर यूनिट पढ़ाया जाएगा, नोट्स, स्टडी नोट्स, पीडीएफ इंक्लूडेड है, बूस्टर कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 का इंक्लूडेड, और इस पैकेज में पेपर 1 पेपर 2 की लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, रिकॉर्डेड सब। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बीएड रिलेटेड 1 साल की कुछ पूछना चाहो या कोई भी डाउट है तो ये @Dr. हिना पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कोर्स के लिए बेस्ट प्राइस चाहिए तो भी मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज मेरा कूपन कोड यूज कर लेना हिना डी। ठीक है, बाकी इस वीडियो के नीचे आपको फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अर्ली बर्ड ऑफर के लिए। ठीक है, नाम, नंबर और सब्जेक्ट फिल कर दीजिएगा। बाकी आपको वेबसाइट पे जाके आप हिना डी HWNAD कोड यूज कीजिए, डिस्काउंट तब भी मिल जाएगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, बिकॉज वी जस्ट लव टू रीड योर फीडबैक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप कि जो भी रिजल्ट इस बार आए वो आपके लिए बेस्ट हो। गुड लक एवरीवन।